नमस्ते दोस्तों। आज हम 11 से विभाजिता के नियम पर चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर एक बार हम समझ जाएंगे तो फिर इजी ही लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। परिभाषित तो समझने के बाद लोग स्वयं ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हम कोई 6 अंकों की संख्या लेते हैं, 7, 8, 3, 8, 9, 5। तो इसमें हम देखेंगे कि सम संख्या के स्थान के अंक, यानी कि 2, 8, 8 और 5, ये सम संख्या के स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये छठा स्थान है। तो इसका योग सम संख्या के स्थान के अंकों का योग और विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग सबसे पहले निकालेंगे। तो सम संख्या के स्थान के अंकों का योग क्या होगा? 8 + 8 + 5 यानी कि 21। और विषम संख्या के स्थानों का योग क्या होगा? 7 + 3 + 9 यानी कि 19। जब हम इन दोनों का योग निकाल लेते हैं तो ये जो योग निकालने के बाद हमारा परिणाम आ रहा है, उसका अंतर यदि 0 या फिर 11 से विभाज्य वाली संख्या है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो ये ना तो 0 है और ना ही 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या है, अतः यह हमारा 11 से विभाज्य होने वाला अंक यानी नंबर नहीं है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। ये भी 6 अंकों की ही संख्या है और हम 4 अंकों की संख्या पे, 2 अंकों की, हर संख्या पे ट्राई कर सकते हैं। बस हमारा मतलब तो सम संख्या के स्थान के अंक और विषम संख्या के स्थान के अंकों से होता है। तो इस संख्या में हम देखेंगे कि सम संख्या के स्थान के अंकों का योग क्या है? 6 + 2 + 9 यानी कि 6, 2, 8 और 9, 17। और विषम संख्या के स्थानों का योग क्या है? 4, 8 और 5 यानी 8, 4, 12 और 5, 17। तो जब हम इसका अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 - 17 यानी कि 0। तो ये क्या होगा? ये संख्या हमारा 11 से विभाजित होगा। हम बिना भाग दिए इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। धन्यवाद।